Hello to everyone. This is Suyesh here, or in this video we'll be discussing about the best sources for studying anatomy. ओके सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट सोर्स है जिससे हम एनाटमी पढ़ें जब हम एडमिशन मतलब फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होता है मेडिकल स्कूल में, दैट इज़ MBBS आफ्टर नीट। तो बहुत कम टाइम होता है एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर, सबसे मतलब कि अकॉर्डिंग सबसे लेस टाइम होता है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको सोर्स सही पता लग जाए तो आपको जल्द से जल्द आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और वो आपके बेनिफिशियल होगा। तो एनाटमी की बात करते हैं हम इस वीडियो में। एनाटमी की बात करेंगे कि बेस्ट सोर्स एनाटमी के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम एनाटमी को, जैसे कि एक वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है एनाटमी का देखा जाए तो पूरे आपके MBBS में, तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट होता है ग्रॉस एनाटमी, दूसरा पार्ट होता है आपका माइक्रो एनाटमी आप कह सकते हो, या तो हिस्टोलॉजी, एंड थर्ड होता है आपका न्यूरो एनाटमी, फोर्थ होता है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये 4 जो सब पार्ट्स हैं इसको मिला के पूरी एनाटमी बनती है। जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये चारों चीज़ें आएंगी, बट आपको एक सेपरेटली इनकी बुक्स बननी पड़ती है इन चारों सब पार्ट्स की। तो पहली जो आपकी है, हम पहली बात करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस एनाटमी की बात करेंगे कि बेस्ट रिसोर्स इसमें क्या है ग्रॉस एनाटमी में। तो जो सबसे ईयरली से चलता आ रहा है, जो सबसे बेस्ट बुक इंडिया में, वो BD चौरसिया है, जो कि मेरे पास है इस समय। ठीक है, तो इसकी 4 वॉल्यूम्स आती हैं। सबसे पहले आपकी अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, दूसरी आती है लोअर लिम्ब और एब्डोमेन एंड पेल्विस, तीसरी होती है आपकी हेड एंड नेक, एंड चौथी इज़ न्यूरो एनाटमी। ठीक है, तो आपको ये 3 बुक्स, ये 4 वॉल्यूम्स हैं BD चौरसिया की, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी जब स्टार्ट करते हो तो पढ़नी होती है। ठीक है, तो जिसमें से चौथी वॉल्यूम जो है आपकी न्यूरो एनाटमी की, वो आप BDC से ना पढ़ो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल्स एंड ऑल कम है। आप सेपरेट उसकी बुक पढ़ सकते हो। मैं अभी वीडियो के लेटर ऑन वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या सोर्स है उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी BD चौरसिया, फर्स्ट सोर्स क्रॉस एनाटमी के लिए। सेकंड सोर्स आता है विश्राम सिंह। अब रही बात कि कौन सी बुक ली जाए, BDC ली जाए या विश्राम सिंह ली जाए। तो पहली चीज़ ये है कि BDC के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। BDC का टेक्स्ट जो है वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर अच्छे हैं, समरी अच्छी है, चार्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी है, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छी है बुक। बट आप सेकंड जब बात करते हो इसकी पॉइंट्स की, नेगेटिव पॉइंट्स की, लाइक इसके डायग्राम्स उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब ओरिएंटेशन आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको उतना बेटर ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ विश्राम सिंह में ये है कि लैंग्वेज उसकी ईजी है, आप कह सकते हो, मतलब टू द पॉइंट्स में हर चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, और डायग्राम्स उसके अच्छे हैं, मतलब स्केच टाइप के डायग्राम्स हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करने में, मतलब आपको लैंग्वेज, जैसे किसी भी मसल्स की आपको नर्व्स एंड आर्टरीज कैसे जा रही है, किधर से जा रही है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है। तो आप डायग्राम उसके यूज़ कर लो, टेक्स्ट आप BDC का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 सोर्सेज हैं आपके पास। इसके बाद एक थर्ड सोर्स आता है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, वो आती है ग्रेज एनाटमी, वो भी है मेरे पास। ये ग्रेज एनाटमी फॉर स्टूडेंट्स आती है, इस नाम से आप खरीद सकते हो। ठीक है, साउथ एशियन एडिशन नाम से इसकी भी 2 वॉल्यूम्स आती है। ठीक है, पहली वॉल्यूम में आपके थोरैक्स, बैक और न्यूरो एनाटमी होती है, और दूसरी वॉल्यूम में आपकी बची हुई चीज़ें होती हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस। ठीक है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, मतलब इंटरनेशनली यूज्ड होती है ये बुक ग्रेज। और इसकी जो टेक्स्ट है बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा है, मतलब बहुत कुछ फालतू भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं। और डायग्राम्स बहुत इसके, मतलब आप कहोगे रियलिस्टिक डायग्राम्स थोड़े आपको देखने को इसमें मिलते हैं। आप अगर देखो तो जैसे इन मसल्स का आप डायग्राम देख सकते हो, आईज़ की ये मसल्स हैं, फेस की। ठीक है, तो ये जितनी भी आप फेस की मसल्स देख रहे हो, ज़ैगोमेटिक्स माइनर, मेजर, रेसोरस, तो ये आपको मतलब डायग्राम बड़ा रियलिस्टिक आपको दिखता है। ये हो गया डायग्राम आपका। नर्व सप्लाईज आप देख रहे हो, ये वेन्स देख रहे हो। ठीक है, उसके साथ आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिल जाती हैं इसमें थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इस मामले में मतलब डायग्राम्स, अगर मसल्स आपको पढ़नी है तो आप मेरे हिसाब से मसल्स के लिए आप ये इसका डायग्राम यूज़ कर सकते हो, मसल्स की अगर अंडरस्टैंडिंग, आपको ओरिएंटेशन अच्छा लेना है। ठीक है, तो पहला सोर्स ही हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास ग्रॉस एनाटमी पढ़ने के लिए हमारे पास आती है एटलस, नेटर्स एटलस आती है। वो मेरे पास इस समय नहीं है, मैं उसकी इमेज लगा दूंगा। ठीक है, वो आप खरीद सकते हो, नेटर्स नाम से आती है, एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी, नेटर्स, वो आप खरीद सकते हो। उसके डायग्राम्स भी और भी अच्छे हैं उसके डायग्राम्स, मतलब वो पूरी एटलस ही है, हर पार्ट्स के उसमें डायग्राम है, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स का हो, मसल्स का हो, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो आप उसको रख के थ्योरी रीड कर सकते हो BDC से या विश्राम सिंह से, तो और अच्छा आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी और ओरिएंटेशन आपका लंबे टाइम तक रहेगा।
तो एनाटमी एक्चुअली क्या है, मेमोराइजेशन है। तो आप एक बार टेक्स्ट रीड करो तो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको इमेज ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। मतलब आपने टेक्स्ट पढ़ा तो आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक जब भी याद रहेगी जब आप उसके साथ एटलस यूज़ करोगे या कोई इमेज देख के आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आखिरी में समराइज़ कर दूंगा कि आपको अगर एक चीज़ चूज़ की जाए तो क्या खरीदना चाहिए। अब दूसरी आती है हमारे पास हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये होगी ग्रॉस एनाटमी की बात, जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ होती है वो BD चौरसिया है, ठीक। दूसरी आती है हमारी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हमारे पास इंदरबीर सिंह की बुक आती है, IB सिंह की ह्यूमन हिस्टोलॉजी नाम से, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हो। ये अच्छी बुक है, सिंपल है, नॉर्मल टेक्स्ट है, यूज़फुल है, बेसिक्स है एकदम, ठीक है। इसके अलावा एक डेफोर की आती है, एटलस ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी। मतलब वो इमेज के साथ साथ उसके टेक्स्ट भी अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल आप देखा जाए तो अच्छी बुक है वो, आप उसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो। बाकी सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो IB सिंह यूज़ होती है मेरे अकॉर्डिंग। डेफोर की आती है, मैं उसके भी इमेज लगा दूंगा, आप उसको भी, उसके PDFs आप डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी एक बार रीड कर सकते हो, ठीक। अब तीसरी आती है हमारे पास, तीसरी हम बात करते हैं, ये होगी हिस्टोलॉजी की। तीसरी हमारे पास है आपकी न्यूरो एनाटमी, ठीक। अब न्यूरो एनाटमी की हम बात करते हैं तो न्यूरो एनाटमी अब BDC की भी चौथी वॉल्यूम सेम न्यूरो एनाटमी है। विश्राम सिंह में भी सेम वॉल्यूम्स आती हैं जैसे BDC की है, ये मैं बताना भूल गया। विश्राम सिंह में भी तीनों वॉल्यूम सेम होती हैं जैसे BDC की है, सेम होगा। पहली वॉल्यूम अपर लिम, दूसरी लोअर लिम, ठीक है, तीसरी हेड एंड नेक, और तीसरी में ही, उसमें चौथी नहीं होती, तीसरी में ही न्यूरो एनाटमी होती है, ठीक है। और लेकिन BDC में अलग से न्यूरो एनाटमी की चौथी वॉल्यूम नाम से आती है, पहली चीज़, ठीक है। तो न्यूरो एनाटमी के लिए आपको ना BDC यूज़ करनी है ना विश्राम सिंह की ये जनरल टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है। हमारे पास अलग दो रिसोर्सेज हैं। एक तो विश्राम सिंह की क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी नाम से एक बुक आती है, वो नहीं है मेरे पास, मैं आप उसकी भी इमेज लगा दूंगा और उसका लिंक भी लगा दूंगा, PDF आप उसकी सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो, ठीक है। आप वो पढ़ो, ठीक है, विश्राम सिंह की क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी एक बुक। और दूसरी आप स्नेल्स की एक आती है क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी, स्नेल्स की मेरे पास क्लिनिकल एनाटमी है, न्यूरो एनाटमी नहीं है। ये स्नेल्स की जनरल एनाटमी की बुक है, मतलब क्लिनिकल एनाटमी, क्लिनिकल अप्रोच के लिए स्नेल्स की। इसी ऑथर की आपकी एक क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी की बुक भी आती है, आप वो खरीद सकते हो, ठीक है, न्यूरो एनाटमी के स्पेशली। अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले स्नेल से रीड करो, फिर आप जैसे एग्ज़ाम के लिए कितने पार्ट्स, कितने पॉइंट्स, ये चीज़ें आपको विश्राम सिंह में अच्छी मिलेंगी। मतलब पॉइंट्स वाइज आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के बेसिस के लिए, तो आपको विश्राम सिंह की क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब चौथी आती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में भी हमारे पास IB सिंह की सबसे जो कॉमनली यूज़ होती है इसी ऑथर के नाम से, IB सिंह नाम से, इंदरबीर सिंह नाम से ही आती है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी लिखा होगा, आप वो खरीद सकते हो। अच्छी बुक है, वो भी टेक्स्ट बुक अच्छी है। और ये चारों सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हर जगह वो फिर से आई गई, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और एक लैंगमैन्स की आती है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, उसकी भी टेक्स्ट ईजी है, वो कोई टफ नहीं है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपकी IB सिंह लो, आप लैंगमैन्स की ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आती है, वो मैं इमेज लगा दूंगा, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चारों जो सब पार्ट्स हैं उनकी ये रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वीडियोस है इनकी बात करो तो यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक डालो, वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। न्यूरो एनाटमी के लिए आप डॉक्टर नज़ीब के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो, उनका सब्सक्रिप्शन भी है, वो खरीद के आप देख सकते हो न्यूरो एनाटमी के लिए स्पेशली, ठीक है। अब बाकी मेरे चैनल पे मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, आप वो वॉच कर सकते हो। अगर उस टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वो वीडियोज़ हैं, मैं धीरे धीरे बनाऊँगा, अगर वो टॉपिक्स हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो ये हो गए आपके अदर सोर्सेस, ठीक है। ये बुक्स की बात होगी और ये सोर्सेस की बात होगी। अब मैं ओवरऑल समराइज़ करूँ कि ग्रॉस में क्या आपको एज अ टेक्स्ट बुक लेना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी क्या यूज़ करें, तो ग्रॉस में आपको लेना है तो आप BDC लो, उसके साथ एक नेटर्स एटलस लो जो हमेशा अपने पास रखो, चाहे आप कैडेवर के पास हो या ना हो, कैडेवर पढ़ रहे हो तब भी आपको एटलस बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कैडेवर के स्टडी के साथ टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो तो आप एटलस हमेशा खोल के रखो, एटलस से डायग्राम्स रिलेट करो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक का, ठीक है ना, तो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। आपको इमेज, मतलब आपको जो टेक्स्ट है वो बड़ा ईजिली समझ में आएगा जब आप पिक्चर के साथ उसे कोरिलेट करोगे, ठीक।
ये ग्रॉस की बात होगी। ग्रॉस में आपको ये 2 रिसोर्सेज खरीदने हैं। उसके अलावा आप सॉफ्ट कॉपीज़ विश्राम सिंह की आप रख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा नीड हो। और ग्रेज एनाटमी अगर आप ख़रीदना चाहो तो उसे भी आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। माइक्रो की बात करें तो आप IB सिंह के साथ जाओ मेरे हिसाब से, ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज है, तो आप IB सिंह माइक्रो में, माइक्रो एनाटमी में, हिस्टोलॉजी में मतलब, ठीक है। और क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी में आप विश्राम सिंह की क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी लो और सॉफ्ट कॉपी आप स्नेल्स की डाउनलोड कर लो, ठीक है। सेम आप उसमें विश्राम सिंह की सॉफ्ट कॉपी और हिस्टोलॉजी में आप डेफोर्स की एटलस ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी आप डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो और टेक्स्ट बुक आप IB सिंह की खरीद लो, ठीक है। चौथी आपकी एम्ब्रियोलॉजी में आप मेरे हिसाब से लैंगमैन्स की खरीदो। लैंगमैन्स अच्छी बुक है, लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी की, मैं उसकी इमेज लगा दूंगा। बाकी आपको अगर सॉफ्ट कॉपी आप दोनों, आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है, आप एक बार सॉफ्ट कॉपी दोनों की डाउनलोड करके रीड कर लो, जो आपको ईजी लगे, जो लैंग्वेज आसान हो आप वो पढ़ सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी की आप खरीदो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था ओवरऑल मतलब टेक्स्ट बुक का ओरिएंटेशन। आपको कौन सी टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर में जाते हो तो एनाटमी सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब MBBS की स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एनाटमी से ही स्टार्ट करना है और लाइफ भर एनाटमी मतलब आपको आनी ही चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट में एनाटमी रिलेट ही होगी, ठीक है। बॉडी के बारे में नहीं पता होगा सही से तो कोई मतलब नहीं है फिर मेडिकल का, ठीक है ना। तो ये हैं रिसोर्सेस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।